नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हिंदी कहानी ना कहना भी ज़रूरी होता है लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ना कहना भी ज़रूरी होता है। माँ प्लीज़ माँ जाने दो ना, बस एक मूवी की तो बात है। नहीं वरुण, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो अभी तुम सिर्फ 14 साल के हो। इतनी छोटी उम्र में दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर आज ही तो स्कूल से नोटिस भी आया है, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, पढ़ाई करो। नीता ने नाराज़ हो अपने बेटे वरुण को डांटा। जाने दो ना बहू, बच्चा ही तो है, पढ़ लेगा बाद में। और अगर 3 घंटे दोस्तों के साथ घूम भी लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा। जब देखो मेरे पोते के पीछे पड़ी रहती हो। सासू माँ नाराज़ हो उठी तो नीता के पास चुप रहने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया। जानती थी अगर बहस की भी तो जीत उनकी ही होगी और नीता की शिकायतें आलोक नीता के पति को बढ़ा चढ़ाकर बताई जाएंगी और घर का माहौल खराब होगा। वरुण नीता और आलोक का इकलौता बेटा था जो शादी के 7 साल बाद ढेरों मन्नतों और इलाजों के बाद हुआ था। पोते के जन्म से सासू माँ बहुत खुश थी और वरुण को बहुत प्यार करती थी। दादी का अत्यधिक दुलार पाकर वरुण को बिगड़ने लगा था। आलोक की नौकरी बैंक की थी और हर 3 साल में तबादला होता रहता था। वरुण जब 9वीं क्लास में आया तो वरुण की पढ़ाई खराब ना हो इस डर से आलोक इस बार परिवार को साथ नहीं ले गया। जब तक आलोक के साथ थे वरुण पिता की छाया में तो कुछ अनुशासन में था, लेकिन आलोक के दूसरे शहर जाते ही अपनी मनमानी करने लगा, जिसमें उसकी दादी भी उसका पूरा साथ देती। स्कूल से आए दिन शिकायतें आने लगी थी। ट्यूशन के बहाने वरुण देर तक बाहर रहता और दोस्तों के साथ घूमता रहता। रुपए पैसे की दिक्कत होती ही नहीं थी। दादी की पेंशन जो थी और दादी की नज़रों में तो उनका लाडला पढ़ाई और किताबों के लिए पैसे लेता था। और जब नीता आपत्ति करती तो माँ जी नाराज़ हो खाना पीना छोड़ने की धमकी देने लगती। अपने बेटे के बिगड़ते कदम और भविष्य की चिंता नीता को खाई जा रही थी। दादी की सह पाकर आज भी वरुण निकल गया था अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने। शाम से रात ढल गई लेकिन वरुण का कोई अता पता नहीं था। माँ जी वरुण नहीं आया अब तक, परेशान हो नीता ने अपनी सास को कहा। हाँ बहू, चिंता तो अब मुझे भी हो रही है। एक काम कर, उसके दोस्तों को फ़ोन मिला। एक एक करके नीता ने वरुण के सारे दोस्तों को फ़ोन मिला दिया। किसी को वरुण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब दोनों सास बहू अनजाने भय से काँप उठी। आलोक को फ़ोन करूँ माँ जी? नहीं बहू, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, आता ही होगा वरुण। आलोक घर से दूर है, घबरा उठेगा। इंतज़ार की घड़ी लंबी होती जा रही थी। तभी देर रात एक पुलिस वाले का कॉल आया। उसने जो बताया वो सुन नीता बेसुध सी होने लगी, लेकिन एक ही पल माँ जी और वरुण का ख्याल कर हिम्मत बटोरी और माँ जी को ले चल पड़ी अस्पताल की ओर। पुलिस वाले ने बताया था कि खाली सड़क पर दोस्तों के साथ तेज़ बाइक दौड़ा रहा था। वरुण जब बाइक फिसल कर डिवाइडर से टकरा गई। लहूलुहान वरुण को देखकर उसके दोस्त बुरी तरह से घबरा गए और वहीं सड़क पे तड़पता छोड़कर भाग खड़े हुए। और जब नीता ने सबसे पूछा कि वरुण कहाँ है तो सब अनजान बन चुप्पी साध लिए। वो तो गनीमत थी कि पुलिस की गश्ती गाड़ी ने वरुण को देख कर तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया था। बदहवास सी हालत में नीता और माँ जी अस्पताल पहुँचे। पता चला कि वरुण का ऑपरेशन चल रहा था।
पूरे 2 घंटे चले ऑपरेशन के बाद भी। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि सिर में चोट लगी है। वरुण के अगले 24 घंटों में होश न आया तो वरुण नहीं बचेगा। वरुण की खबर सुन आलोक भी अगले ही दिन आ गया। अपने इकलौते बेटे को अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ा देख आलोक बिलख पड़े। अब तक सब्र बना रही नीता भी आलोक को देखकर टूट गई। अपने बच्चे का दुख किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। इसी दुख से आज आलोक और नीता गुजर रहे थे। वहीं आलोक की माँ कोने में बैठी अपनी गलती पर जार जार पछता रही थी। आखिर क्यों नहीं नीता की बातें मानी उन्होंने? आखिर क्यों वरुण की हर मनमानी को उन्होंने हाँ किया? आखिर क्यों पोते के मुंह में उसका भला बुरा ना देख पाई और वरुण की गलतियों को नहीं कहा मैंने? लेकिन अब कर भी क्या सकती थी माँ जी, और बस वरुण के ठीक होने की प्रार्थना की जा रही थी। इंतजार की रात बेहद लंबी थी, लेकिन हर रात की सुबह होती ही है और आलोक और नीता के जीवन में भी ये दिन आया। वरुण को होश आ गया और डॉक्टर की निगरानी में अगले कुछ महीने अस्पताल में रहने के बाद स्वस्थ हो वरुण को छुट्टी भी मिल गई। होश में आया वरुण अपने माँ पापा और दादी को बदहवास चेहरे देखकर बहुत पछताता। दूध पी लेना वरुण, और ये बादाम नहीं खाया अभी तक। माँ की आवाज़ सुन पछतावे में जलता वरुण अपनी माँ से लिपट कर रो पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपसे झूठ बोल दोस्तों के साथ घूमता रहता था और वही दोस्त मुझे मरने के लिए सड़क पर छोड़कर चले गए थे। वरुण को यूं रोता देख नीता भी भावुक हो उठी। जब जागो तभी सवेरा होता है वरुण, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी क्या बात होगी बेटा। समझा। दोनों माँ बेटे गले लगकर रो पड़े और दरवाजे पर खड़े आलोक और उसकी माँ की भी आंखें ये दृश्य देखकर भर आई। आज नीता, आलोक और माँ जी को तो उनका लाडला वरुण वापस मिल गया था, लेकिन जाने कितने वरुण ऐसे होंगे जो अपने घर वापस नहीं जा पाए होंगे। हर रोज़ अपने बच्चों को याद करके उनके माता पिता पछताते होंगे। क्यों नहीं रोका उन्होंने अपने बच्चों के बहकते कदमों को? आखिर क्यों अपने बच्चों की हर नाजायज़ जिद को ना कहना ज़रूरी नहीं समझा? धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें।